children, I hope you all are good and fine. Today in the GK we are going to do chapter number 35 and the name of the chapter is literary terms. So what we have to do, we have to read the clues from the clue box and identify the literary terms for these descriptions. So let's start with the first one. Number 1, the method an author uses to acquaint the reader with his character. ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? अपनी कैरेक्टर के थ्रू जो है ऑथर ट्राई करता है अपने रीडर्स को कैच करने को. सो दैट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन. सो कैरेक्टराइजेशन को नंबर 1 हम पे लिखेंगे. नाउ मूविंग टू द सेकंड, अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी, नॉवल, प्ले, पोम और वर्क ऑफ नोटिफिकेशन. अगर स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायलॉग. सो सेकेंड नंबर पे आप डायलॉग मेंशन करेंगे. थर्ड, अ स्टेटेड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रियली वेरी डिफरेंट बट शेयर सम कॉमन एलिमेंट. दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं लेकिन कुछ उनमें कॉमन एलिमेंट है, उस हिसाब से हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. सो ऐसे कंपैरिजन को हम कहते हैं सिमली. हियर इट हैज़ बीन गिवन टू यू ना, सिमली थर्ड नंबर पे. नाउ मूविंग टू द फोर्थ, a series of stressed and unstressed sound in a group of words. It may be regular or may be varied. तो ऐसी stressed और unstressed sound को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं rhythm. Here. So fourth number पे आप लिखेंगे rhythm. This is your fourth number. Now moving to the fifth one, any language which deviates from literal languages so as to furnish novel effects or fresh insight into the subject being discussed. ऐसी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं, जो भी सब्जेक्ट उसमें डिस्कस किया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है नॉवल में, वो बिल्कुल उभर कर आए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज. तो फिफ्थ नंबर पे आप लिखेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज. Now moving to the sixth, repeated consonant sounds occurring at the beginning of words or within the word. जो repeated consonant sounds होती हैं ना, बार बार आती हैं, so उनको हम कहते हैं alliteration. Here it has been given to you 6 नंबर पे alliteration, क्योंकि repeat हो रहा है. Then seventh, a form of metaphor in which a lifeless object, an animal or an idea is made to act like a person. तो एक form of metaphor है ये बेटा, और मेटाफर क्या है? ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट पर मेंशन हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि हमने नॉन लिविंग थिंग में क्या देखा है? हमने उसे लिविंग थिंग की तरह बताया. जैसे हमने कहा मेघ आए सजते हुए, तो बादल तो क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने उसमें पर्सोनिफाई किया है, लिविंग थिंग देखी है. नाउ 8 नंबर, एन इंटरप्शन इन द मेजर एक्शन ऑफ अ स्टोरी. कोई भी स्टोरी का एक्शन चल रहा है, उसमें इंटरप्शन है, प्ले और वर्क ऑफ नोटिफिकेशन टू शो एन एपिसोड दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम ऑल्सो. तो अगर ऐसा इंटरप्शन आता है स्टोरी के बीच में, तो हम क्या करते हैं? नहीं, जैसे स्टोरी चल रही है और हम पास्ट का कुछ दिखाने लग जाए, तो हम क्या कहते हैं? फ्लैशबैक. हम फ्लैशबैक पे चले गए. सो 8 नंबर पे आप लिखेंगे फ्लैशबैक. Now moving to the note, articles are very important words in English and so is their knowledge also. So articles are used before only nouns. याद रखना, आर्टिकल जो यूज होते हैं before only nouns. Why? To limit or to define their uses in the context of the sentences. So they impact effectiveness and accuracy of the noun also. In fact, articles are used to demonstrative, adjective and determiners before nouns. So article आपने पढ़े हैं ना, a and the, तो इस तरीके से ये यूज होते हैं नाउन से पहले इफेक्टिव बनाने के लिए. That's end for the chapter. I hope you understand. It's your turn. Do the exercise carefully.